हाँ जी, भीष्म जी। जी, आचार्य जी, शिवरात्रि विषय पर आप कुछ उद्बोधन करना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे आचार्य जी। हाँ, जैसे रात्रि जागरण या जो भी मान्यता है, शिवरात्रि के बारे में थोड़ा बताइएगा आचार्य। हाँ। शिवरात्रि भगवान शिव एक हमारी इस धरती के बड़े ही हमारे वैदिक साहित्य में जो वर्णन है उसके अंतर्गत वो एक बहुत बड़े योगी माने जाते हैं, एक आदि योगी माने जाते हैं। भगवान शिव इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे कि उनका ये निश्चय था कि मुझे विवाह करना ही नहीं है जीवन में। तो फिर वो जो कुछ प्रसंग ऐसा बनता है कि एक ब्रह्मचारिणी लड़की कहती है कि भई इस संसार के इन नीच पुरुषों से विवाह तो हमें तो नहीं करना, हम तो ये घटिया जीवन नहीं जीना। तो वो ख़ैर अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखती है और उसका पिता वो प्रस्ताव भेजते हैं, वो प्रस्ताव ठुकराया जाता है शिव जी के द्वारा। वो फिर राजा सैनिक और भेजता है, लेकिन वो सब फिर दोबारा ठुकराया जाता है। फिर वो राजा आता है, राजा को भी शिव जी मना करते हैं। तो वो कहती है कि मैं या तो ऐसे ही मर जाऊँगी यानी कि आजीवन कुँवारी रहूँगी और या फिर मैं जो है मुझे जो कुछ भी करना पड़े, तो वो उनको जो स्वीकार है मैं मुझे वही स्वीकार है। जो जैसा वो चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था भई मेरे जितनी तपस्या करके दिखाओ, ब्रह्मचर्य को धारण करके दिखाओ, वासना को जीत करके दिखाओ। तो एक अलग पहाड़ी पर जाकर के वहीं पर और साधना करना, तपस्या करना और वासना को जीत के दिखाना। मतलब ये जो है ना ये कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह के जीवन की आजकल के लोग। तो एक ऐसे योगी, अब इनका नाम इनकी एक उपाधि थी और इनका नाम था भगवान शिव, जो कि ऐश्वर्यशाली गुणों को धारण करने के कारण इन्हें लोग भगवान कहने लगे। और आने वाले समय में ऐसा जो तपस्वी होता था, ऐसा जो योगी होता था, उसको शिव की उपाधि दी जाती थी। तो ये जो शिव की उपाधि है, वर्तमान समय में अनेक तरह के साहित्य ग्रंथ हमारे पूर्व काल में हुए और उन पूर्व काल के ग्रंथों को लगभग नष्ट कर दिया गया। तो आज जो भगवान शिव का बहुत थोड़ा-सा वर्णन हमको मिलता है। तो माता पार्वती एक बार पूछती है कि भगवान आपने अपने जीवन में ये सब जो ये इतनी लंबी-लंबी समाधियाँ लगाना और युद्धों में अनेक सारे राक्षसों को पराजित कर देना और ये जो शरीर पर कोई गर्मी का प्रभाव नहीं, कोई सर्दी का प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं और विष जैसी चीज़ को जीवन में मतलब कंठ में धारण कर लेना, एक निष्प्रभावी रहना, सहनशील रहना, ऐसी अंतः तृप्ति और कमाल की अद्भुत शांति में जीवन जीना, संसार से निष्प्रिय है और इसलिए लोग उनको भोला कहते हैं, तो वो तो ख़ैर लोगों की अपनी सोच है। तो इतना कुछ कैसे प्राप्त कर लिया? तो अ, भगवान शिव कहते हैं कि देखो मैंने ये गायत्री मंत्र से प्राप्त किया है। और ये जो गायत्री मंत्र है इसके बारे में आज वर्तमान में रिसर्च हो चुका है नासा के अंदर और वो उनका उनके द्वारा ये प्रमाणित है। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि नासा ने ये प्रमाणित किया है कि 1,10,000 वेब गायत्री मंत्र के माध्यम से जनरेट होती है। यानी कि 1,10,000 सात्विक तरंगे हमारे अंदर उत्पन्न होती है और ऐसी तरंगे और किसी भी मंत्र में उत्पन्न नहीं होती, किसी श्लोक में नहीं होती, किसी आयत में नहीं होती, दुनिया के किसी शब्द में नहीं होती। तो एक ऐसे योगी थे। अब ऐसे योगी को वर्तमान काल में जो माना जाने लगा, तो वो एक रात्रि जागरण के अंतर्गत भगवान शिव का नाम लेकर के वो लेकिन उसका जो लॉजिक है, उस लॉजिक के बारे में आज तक किसी को कोई पता नहीं है कि ये रात्रि जागरण क्यों कर रहे हैं। इस लॉजिक का पता तो ऋषि दयानंद ने लगाया था। ऋषि दयानंद के पिता बड़े शिव भक्त थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा देखो ऐसा है कि भगवान शिव जो है ना वो दुष्टों का संहार करते हैं और वो दुष्टों को रुलाने वाले हैं। तो वो अपने पाशुपतास्त्र से सबको मार देते हैं। तो यदि तू उनका व्रत रखे ना तो तुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू रात्रि जागरण करेगा तो तेरा ये कल्याण हो जाएगा। उसको कई सारे लालच दिए उन्होंने। वो छोटा 8 वर्ष का बच्चा था। उसने सोचा यार भगवान शिव बड़े कमाल के हैं कि वो दुष्टों का संहार कर देते हैं और वो भगवान हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर तो मुझे करना चाहिए और ये भी बताया कि भई रात को आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। यदि आप लगातार उस व्रत को आपने किया, रात को आप जगते रहे तो आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। ये ऐसी मान्यता है। तो वो
फिर उनको बड़ी रुचि जागृत हुई कि यार बड़ी कमाल की चीज़ है। तो फिर वो उसके अंदर गए, अपने वो जो वहाँ पर रात्रि जागरण था, वहाँ जो कथा वग़ैरह वो चलती थी, जो ग कथा है, जो घटना है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो लगभग 1-2 बजे के आस-पास सारे पंडित भी सो गए, वहाँ पर ये जागरण-जुगरण करने वाले और वो जो घूमने-फिरने वाले और जो लोग बैठे थे, वो सारे ऊँघने लगे। तो अ, उनके जो पिताजी थे, उनको भी नींद आ गई, तो सबको नींद आ गई। तो वो जो बच्चा था 8 वर्ष का, उसने सोचा यार ऐसा है कि ये जो जितने कथा कहानियाँ सुनाने वाले थे, ये तो सारे मतलब ऊँघ रहे हैं सारे के सारे। तो चलो कम से कम शिव जी आएँगे तो मुझे तो मिलेंगे ही, मैं तो जग रहा हूँ। तो वो क्या है, आँखों पर छींटे मार-मार कर के जगते रहे। तो जब वो जगते रहे, तो फिर उन्होंने देखा कि शिव जी के जो चूहे हैं, यानी कि जो चूहे होते हैं जो गणेश जी वाले, वो निकल कर के और उनका प्रसाद खा रहे थे। तो वहाँ पर जो भी मलमूत्र इत्यादि भी कर रहे थे शिव पिंडी पर। तो फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। वो तो कहते हैं कि वो बड़ा पाशुपतास्त्रधारी है और वो दुष्टों का संहार करते हैं, वो बड़े-बड़े राक्षसों को मार देते हैं, वो तो बड़े कैलाश पे रहते हैं, वो तो बड़े बलवान हैं, ये हैं, वो हैं। बोले ये तो यार कुछ नहीं, ये तो चूहों को ही नहीं, चूहे तो मलिन कर रहे हैं इसको। यहाँ का प्रसाद खा रहे हैं और इस सामान को मलिन कर रहे हैं सारे के सारे को। तो चलो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने चूहों को हटाया। चूहों को हटाया और पिताजी से पूछा उठा करके कि पिताजी क्या ये वही शिव है जिसका आप वर्णन करते हैं कि जो कैलाश के ऊपर रहता है और दुष्टों का संहार कर देता है और मोक्ष जिसके हाथ में है और जो बड़े समाधिस्थ हैं और बड़े योगी हैं और राक्षसों को मार देते हैं, क्या ये वही शिव है? तो उन्होंने कहा देखो शिव जो है ना कैलाश पे है और यहाँ पर नहीं है। तो वो शिव का इंतजार करते रहे सारी रात्रि भर। तो उनको फिर जब उन पिता का ये उत्तर सुना कि भाई शिव जी तो कैलाश पर रहते हैं, यहाँ पर नहीं हैं, अभी तो ये प्रतीक मान करके माना जा रहा है। तो आज के समय वर्तमान मान्यताएं हैं ये शिवरात्रि आदि मान्यताएं हैं, हमारे महापुरुष थे उनको जिंदा रखने के लिए, उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए, उनके प्रति जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा को जीवित रखने के लिए ये मान्यताएं हैं वर्तमान में। लेकिन भगवान शिव क्या जीते थे, उसका तो आप पालन कर ही नहीं पाते हैं। यदि हम भगवान शिव के ग्रंथों को नहीं जानते हैं, यदि हम भगवान शिव जिस वेद का ये जो है ना पूरी की पूरी व्याकरण जो है, ये 14 सूत्र जो है, इनको माहेश्वर सूत्र बोला जाता है। महेश, शिव जी का एक नाम महेश है। तो महेश के द्वारा कृत जो रचित है, कृते ग्रंथे, तो वो माहेश्वर कहलाते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र है, ये भगवान शिव के द्वारा उनकी प्रारंभ में रचना हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो वो जो व्याकरण और व्याकरण के आधार पर फिर वेद के का ज्ञान प्राप्त करना, हमारे संपूर्ण संस्कृत संस्कृत साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके उस जीवन को पवित्र बनाने के लिए उसका जीवन में उपयोग करना, तो ये सब जो है, ये सब तो हम कर नहीं पाते हैं। तो आज के समय में ये जो शिवरात्रि है, उसका यदि हमें वास्तविक लाभ उठाना है, तो भगवान से कम ये प्रेरणा लें कि ऐसा उत्तम जीवन कैसे बनाया। जो बात आज नासा ने प्रमाणित की, कि भई गायत्री मंत्र से 1,10,000 वेव जनरेट होती है, तो ज़रा लगाओ ना समाधि, ध्यान लगाओ। लेकिन एक रात भर में वो सब कर लेंगे, लेकिन भगवान शिव का जीवन तो नहीं जी पाएँगे। अच्छा भगवान शिव ने क्या कभी फिर मतलब भगवान शिव इस तरीके से लोगों के रात्रि जागरण से क्या कभी प्रसन्न होंगे कि जो उन्होंने जीवन में किया और जिस तरीके से उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा की और जिस तरीके से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो उस तरह का ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं कर पाएँ, उस तरीके से अपने जीवन को पवित्र न बना पाएँ और ये तो ठीक है अभी जो हमारी परंपराएँ हैं उनको जीवित रखा गया, लेकिन वहाँ से कुछ सत्य तो सीखना चाहिए ना, कि भई वैसा जीवन कैसा था? अब भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसा कहा था कि ऊर्ध्वरेता भवेत् यस्तु स देवो न तु मानुषः, कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करके ऊर्ध्वरेता हो जाता है, वो देवता है इस संसार में और वो मनुष्य नहीं है। तो वो जो देवता है, आप अपने देवत्व को कैसे, आपको तो देवत्व प्राप्त करना चाहिए ना। अब समस्या तो ये है, इस देश का ये दुर्भाग्य है कि बड़े-बड़े कथावाचकों में को पूछ लो आप जाकर के कि ऋषि किसको कहते हैं? ये जटला सा बता देंगे। मतलब ऋषि की व्याख्या तक नहीं बता पाएँगे ठीक से। देवता की व्याख्या तक नहीं बता पाएँगे ठीक से। तो देवता वो होता है जो दिव्य गुणों को धारण करता है। अब ये दिव्य गुण कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो आपको तो देवता बनने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी।
और भगवान भी है ना, भगवान मानव से आदमी भगवान बनता है। मानव अपने गुणों का विकास करके और इतना महान हो जाता है कि दुनिया उनको भगवान के तुल्य मानने लगती है। यानी कि भगवान ईश्वर तो नहीं हो जाता, लेकिन भगवान जैसे महान गुणों को वो अपने जीवन में धारण करने में समर्थ होता है। तो इसलिए ये है कि ये जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि से हम ये सीखें कि जिस तरीके का उत्तम जीवन भगवान शिव का था, कि कितना निष्प्रिय और कितना उत्तम जीवन था, कि ऐसे-ऐसे महान गुणों को जीवन में धारण किया, कि जिनके कारण संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी चलती है आज के समय। और जिसके कारण उन्होंने ऐसे-ऐसे गुणों को प्राप्त किया कि निष्क्रिय रहते हुए ऐसी उत्तम समाधिस्थ अवस्था में वो रहते थे, कि उत्तम समाधिस्थ अवस्था में रहते हुए भी गृहस्थी थे। कैलाश जैसे पर्वत के, कैलाश जैसे स्थान के, यानी वहाँ पर उस समय दुनिया रहा करती थी, तो उस स्थान के वो राजा थे। एक इतना निष्क्रिय योगी कैसे कितने महान और उत्तम गुणों को धारण करता है, कि इस धरती पर राज करता है और दुष्टों का संहार करता है। तो सत्य जिस तरफ हम भाग रहे हैं ना, जिस तरफ हम इधर-उधर अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, तो वो मार्ग नहीं है कि उससे हमें सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे सुख शांति वो है कि जिसमें निष्क्रिय रहते हुए भी अपने अंदर शांति भी हो, बुद्धि भी चले, चेतना का उत्तम स्तर हो, बल अपने भीतर अद्भुत बल हो और दुनिया के लोग हमारी बात को स्वीकार कर सकें। ऐसा सामर्थ्य भारत की संस्कृति से यदि प्रेरणा लेनी है, तो वो सीखना चाहिए। और यदि नहीं सीखते, केवल पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं, तो पारंपरिक मान्यताएँ तो भई ईसाइयों की भी है। वो वहाँ ईसाइयों के यहाँ जन्म लेते हैं और वो उसके लिए मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं और वो मार देते हैं बहुत सारे लोगों को। और ये मुसलमानों के यहाँ पर भी है और वहाँ न जाने कितने फ़िरके होते हैं और कितने तरह के शिया, सुन्नी, अहमदी, बरेलवी, तनखी दुनिया भर के होते हैं और वो एक-दूसरे को भी मार देते हैं, कोई दूसरा नहीं मिलता मारने के लिए तो। ऐसे ही ऐसे बौद्धिस्टों में जो जन्म लेता है, वो बौद्धिस्ट हो जाता है, कोई कम्युनिस्टों में जन्म लेता है, वो कम्युनिस्ट हो जाता है। तो परंपराओं के अंतर्गत जन्म लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन चीज़ों का पालन करना, उन चीज़ों का श्रद्धापूर्वक पालन करना। तो किसी व्यक्ति को मैं आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भगवान शिव को यदि वास्तव में स्मरण करना है, तो उन्होंने जीवन में क्या किया और जिसके कारण वो इतने महान बने और उनके द्वारा हमारे लिए क्या संदेश है, उस संदेश को जीवन में धारण करना। और इसीलिए देखिए ये जो ग्रुप हमारा बनाया हुआ है, फिर से मैं सूचना दे रहा हूँ कि इस ग्रुप के अंदर इसका यही मुख्य प्रयोजन है कि सुबह निश्चित समय पर उठना, उठ कर के फिर ध्यान के लिए एक समय है, उस समय ध्यान की कक्षा करना, उससे वो ऊर्जा अपने अंदर धारण करना, फिर दिनचर्या को निश्चित करना कि इस समय ये काम करूँगा और वही करना और वो यदि न हो पाए तो उसके लिए फिर दंड लेना। ये इ इस ग्रुप में ये सब चल रहा है। और फिर रात्रि को जो समय पर कक्षा होती है, वो कक्षा करके और निश्चित समय पर सो जाना। ये है ना, ये उन्नति का मार्ग है। संसार की सांसारिक लक्ष्यों को भी आप प्राप्त कर सकेंगे और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को, अपने आंतरिक शांति के मार्ग को भी आप विस्तृत कर सकेंगे। तो ये है और इसके लिए फिर आने वाले समय में धीरे-धीरे अनेक तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान और फिर आप लोगों को साधना के माध्यम से आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए कि आप अपने सांसारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करें कि मरते समय आपको ये फ़ील ना हो कि यार जीवन में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। तो आध्यात्मिक लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है कि जिसके द्वारा संसार की भी जो कमियाँ हैं वो पूर्ण हो जाती है और अपनी आध्यात्मिक अपनी अपनी अंतः तृप्ति भी बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो कल जो अपनी शिवरात्रि है उससे ये ज़रूर प्रेरणा लें कि भगवान शिव ने क्या कहा है कि जिसको मैं जीवन में धारण करके और मैं महान बन सकता हूँ, उस चीज़ को ज़रूर जीवन में धारण करना चाहिए। ठीक है सौरभ जी, कोई शंका बची हो तो बताइए, समय कम है अभी। आचार्य जी, आपको कैसे पता चला हमारे अंदर शंका आई? हुँ। अरे! ये तो भाई इतना बड़ा विस्तृत है, ऐसे कौन बोलता है अभी इस तरीके से ये तो उसमें स्वाभाविक है शंका आना। मैं क्या दूसरों को बोलूँगा तो लगभग सब में होगी ऐसा कुछ ना कुछ तो। एक शंका थी, जैसे आपने कहा कि शिवलिंग को चूहे खा पी रहे थे, शिवलिंग का मल-मूत्र आदि वही कर रहे थे, उसको दूषित कर रहे थे। हुँ, तो शिव शिव का तो एक नाम पशुपतिनाथ है, हुँ, विश्वनाथ है, सबको शिव तो सबके नाथ है।
अरे शिव जी तो वो है जिन पे शमशान की मुर्दों की राख चढ़ती है, वो भी तो अपवित्र है। हम शमशान से आते हैं और घर आके स्नान करते हैं, पर वही राख शिव जी अपने देह पे लपेटते हैं, लगाते हैं। वही शिवलिंग हम महाकालेश्वर में, उज्जैन में हमारे यहाँ सब लगाते ही हैं। तो उससे तो अपवित्र होते नहीं। और शिव तो मतलब एक मच्छर भी एक शिव महापुराण में वर्णन आता है, एक मच्छर भी अगर बैठा था शिव जी पे, शिव जी ने उसको क्या बना दिया, कहाँ से क्या। और शिव जी के महात्म्य में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, जो घंटी चुराने के लिए शिव जी के शिवलिंग पे पैर रख के चढ़ गया था वो घंटा उतारने के लिए। शिव जी ने निर्धन ब्राह्मण को कुबेर की पदवी दे दी अगले जन्म में। तो इस विषय में आप कैसे कह सकते हैं कि वो शिव शिव वहां नहीं है? शिव तो सदैव सर्वथा व्याप्त है, सब कुछ है। शिव परमात्मा का नाम वेद में जो ओम है, और शिव महापुराण में कहते हैं वही ओम ही शिव है। लग रहा आपने शिव महापुराण पढ़ रखा है, लेकिन मेरे विचार है कि आपने पूरा नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा। यदि अच्छे से पढ़े होते तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ, देखो, चाहे अपने वो चाहे मुर्दे की राख मले, और आज के लोग मलते हैं वो, ऐसा कहीं, क्योंकि भगवान शिव वेदों को मानने वाले थे, और वेदों को मानने वाले व्यक्ति कोई इस तरह का कथन नहीं कर सकते। और रही वो जो कथा की बात, तो उस समय महर्षि दयानंद की ये घटना है, और उस समय उन्होंने ये मन में निश्चय किया था कि मैं जीवन में सच्चे शिव को प्राप्त करूंगा, और उसके बाद में उन्होंने सच्चे शिव को प्राप्त किया। अब दूसरी बात ये कि भगवान शिव तो वो हैं जो किसी ब्राह्मण को पदवी दे दे, अपने ब्राह्मण की पदवी दे दे किसी को, और उसको बहुत धनवान बना दे, अथवा वो किसी मच्छर को भी कोई पता नहीं क्या क्या बना दे, जो कुछ आप बता रहे हैं। तो भगवान शिव तो वो हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपको, यदि वास्तव में इतिहास का पता हो, तो 17 बार मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया था। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये आप पता करना, इतिहास को पढ़ के देखना। आचार्य चतुर्सेन ने पुस्तक लिखी है सोमनाथ की लूट, और उसमें 17 बार उसने आक्रमण किया है, और 17 बार आक्रमण करके कितनी माँ बहन बेटियों को यहाँ पर बलात्कार किया था, और वहां से जितना सारा सोना था, वो आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं कि जब उसने अपने मोहम्मद गोरी ने अपने वो जो खजांची इत्यादि होते हैं उनको ये नियुक्त किया था कि भाई ठीक है, कितना धन है वो सब अपना गिनती वगैरह करके खच्चरों पे, गधों पे, इन पर घोड़ों पे, हाथियों पे, इन पे चढ़ा देना। तो उसने देखा कि वो अंदर जा करके, और उसने जब अंदर देखा कि इतना धन रत्न है, कि इतने धन रत्न को तो गिनना तो बहुत दूर की बात, इसको तो ले जाना तक बड़ी दिक्कत की बात है। ये इतने, मतलब इतने हीरे इतने हीरे, मोती, सोने, चांदी, जवाहरात, मणि, माणिक्य, अनेक प्रकार के गहनों से, और अनेक प्रकार के रत्नों से वो वहाँ का गृह भंडार, नीचे का जो भंडार था ना, वो भंडार भरा हुआ था। कितने 125 मण के आसपास तो शायद सोने की एक जंजीर थी, और पता नहीं कितने क्विंटल का वो वहाँ पर घंट लटकता रहता था। तो वो जो है भाई 17 बार लूट करके ले गए, तब जो है भगवान शिव कहाँ थे? बात ये नहीं है कि भगवान शिव कहाँ थे, बात ये है कि भारत की संस्कृति को इतना बर्बाद कर दिया गया है ना एक अंधश्रद्धा के अंतर्गत, कि ब्रह्मचर्य का नामो निशान तो बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी महाराज जो कह दें, शिव पुराण की जो कथा बाँच दें, और शिव पुराण में मैं फिर ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा आपको कल ला करके, आप आने वाले स्ट्रीम में, अब तो टाइम समाप्त हो रहा है, फिर आपको वो भी मानने पड़ेंगे। तो बात ये है कि जो कुछ कहा गया है, यही बात तो मैंने कही कि केवल मान्यता के अंतर्गत मान लेना, तो फिर मुझे ये बताओ, वेद का महात्म्य कैसे सिद्ध होगा? उपनिषद का महात्म्य कैसे सिद्ध होगा? दर्शन का महात्म्य कैसे सिद्ध होगा? उनके अंदर जो तात्विक रहस्य भरे पड़े हुए हैं, जिनसे मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति योग सिद्ध बनता है, जिससे व्यक्ति जीवन को अपने जीवन को पवित्र बना करके अपने जीवन में योग को धारण कर सकता हो, और वो चीजें जब भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि ने वो सारी की सारी योग की चर्चा वो सब किया है, तो मेरा ये कहना है कि भगवान को आप चाहे जो भी मानिए, जो आपने प्रश्न उठाए कि भगवान शिव ये कर सकते हैं, भगवान शिव वो कर सकते हैं, वहां पर मुर्दे की राख मलना, ये सब, ये मुर्दे की राख रूख मलना कोई बुद्धिमानों का काम नहीं होता, ये सारी तंत्र क्रियाएं हैं।
और यदि आप फिर साधना में तो आप कहेंगे कि जी वो भी तंत्र को मानते थे। तो फिर बात ये है कि यदि वो तंत्र को मानते थे तो ज़रा तांत्रिक को मेरे सामने लेकर के आओ आप। तांत्रिक ने अपने जीवन में क्या करके क्या उन्नति किया, क्योंकि मेरा जीवन सारा जीवन इसी में बीता है कि मैं हिमालय में रहा हूँ, योगियों के पास में, गुरुकुलों में, मठों में, मंदिरों में, मैं सब जगह पर इन सारे लोगों से मिला हूँ और सब कुछ इनको पढ़ रखा है। भारत का अत्यंत दुर्भाग्य है कि आज भी कितने लगभग 150 से के आसपास संप्रदाय भारत में चलते हैं और प्राचीन समय में चारवाक आदि कुछ ऐसे मतपंथ संप्रदाय संप्रदाय थे और आज भी हैं। कुछ घटनाएं मैं अब वहाँ गया था हिमालय में, तो वहाँ पर है वो एक पायलट बाबा नाम से, तो उससे इसके संबंध में एक घटना है। कभी आने वाले समय में फिर कभी टाइम मिला तो बताऊंगा, वो समय नहीं है। तो वहाँ पर अश्लीलता के नाम पर, यही भगवान शिव आदि के नाम पर वो सब चलता है। तो दुनिया को अभी आपने देखा नहीं है। मैं तार्किक, लॉजिकल और वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर और वेद की मान्यता को रखते हुए जीवन जीने वाला और उसके आधार पर प्रमाणित करने वाला व्यक्ति हूँ। आपने केवल और केवल मान्यताओं के अंतर्गत जो श्रद्धा है ना, उसका अभी तक आपने उसको माना है और वो एक स्वाभाविक बात होती है। शुरू-शुरू में व्यक्ति को ये सब सुनने को मिलता है। तो मेरा उसमें आपको ये नहीं कहना है कि भई भगवान शिव ये नहीं करते या वो नहीं करते। लेकिन बात ये है कि अभी आपको समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव क्या है। हाँ, मेरा इतना ही कहना है, मेरा केवल एक ही कहना, एक ही आग्रह होता है कि आप जब तक सत्य को समझेंगे नहीं और जीवन में धारण नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। व्यक्तिगत मान्यताओं से अपना, पराया, तेरा, मेरा और ये गलत है, वो सही है, ये कुछ राग द्वेषात्मक चीज़ें बना लेता है व्यक्ति। लेकिन अपने जीवन का निर्माण तो तब होगा जब आप अच्छे प्रकार से उन तथ्यों और सत्यों को समझ करके जी पाएँगे। अन्यथा ये जो 17 बार सोमनाथ मंदिर जैसे मंदिरों की लूट है ना, जिसके अंदर लिखा हुआ है न जाने कितने राजा, रानी, रंग, श्रीमंत, साहूकार वहाँ मंदिर में आते थे। वहाँ कई महीनों पड़े रहते थे और अनगिनत धन रत्न कोष उस मंदिर के अंदर चढ़ा जाते थे और वो सारा का सारा हिंदुओं को इसी अंधश्रद्धा के अंतर्गत चढ़ाया गया धन रत्न कोष, वो ये मुल्ले ले गए, भारत से अंग्रेज लूट करके ले गए, यहाँ हूण आए, डच आए। लेकिन जब से ये ऐसी अंध मान्यताएं चलने लगी ना, तब से भारत के अंदर ये लूटपाट होने लगी। जब तक वैदिक साम्राज्य था तब तक किसी की आंख उठाकर देखने की यहाँ तक हिम्मत नहीं होती थी और पूरी दुनिया पर यहाँ के लोग राज करते थे, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक, तार्किक, लॉजिकल सिद्धांत को, वेद के सिद्धांत को, जीवन को जीने वाले लोग थे। तो ये फ़र्क है। अब इसमें आप जो उचित समझें, देखो आप गलत समझ सकते हैं। मेरा उसमें कुछ नहीं कहना है। आप, मेरा इतना ही कहना है कि यदि आपको कुछ सत्य लगे तो उसको अच्छे प्रकार से विचार करके और जान करके कि क्या वास्तव में क्या-क्या तथ्य है और क्या सत्य है। तो जब जान करके उसको जीवन में धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। अन्यथा मनगढ़ंत मान्यताएँ बहुत सारी चलती है, उनका क्या कह सकते हैं। अभी शाम की जिनकी कक्षा है भई, शाम का जिनका समय है वो रिकॉर्ड कर लेना कि कौन-कौन कक्षा में उपस्थित है और उसको फिर अपने ग्रुप में प्रेषित कर देना। ठीक है, आज समय हो रहा है, बाकी कल इसी समय कक्षा लेंगे, तो आगे योग पर चर्चा करेंगे, गंभीर विषयों पर चर्चा हुआ करेगी। ठीक है सौरभ जी? सौरभ जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद भाई, सबका ठीक है। अभी अभी रात्रि को सोएंगे हम, अभी सोने का समय हो गया है और सुबह 5 बजे उठकर ग्रुप में सुप्रभात से मैसेज करते हैं सभी। आप में से किसी को आना हो तो वो वहाँ पर मेरी लिंक आईडी वगैरह कहीं से भी आप आए हो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ की व्यवस्थित दिनचर्या है उसके अंदर जीना हो और योग के रहस्यों को समझना, और जो भी प्रश्न हो, जिस भी मान्यता से जहाँ से भी उठा करके ले आओगे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और यदि लॉजिकल लगता हो तो स्वीकार करें। और कुछ दिन ग्रुप में रह करके देखिए कैसा लगता है। यदि उन्नति लगे तो रहें, नहीं लगे तो, और कोई ये फ्री है, केवल कठोर दिनचर्या है और हमारा ये मानना है कि जब तक आप कठोर दिनचर्या का जीवन में पालन नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे और आप अपनी तरफ से उस उन्नति को नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम एक व्यवस्था, एक अनुशासन के अंतर्गत जीवन नहीं व्यतीत करते हैं तब तक न जाने हमारा मन किन किन परिस्थितियों को हमारे सामने उपस्थित करता है और हम क्या क्या चीज़ें देखने, करने और सुनने समझने में लगा देते हैं और वो समय व्यर्थ हो जाता है। तो एक थोड़ा सा समय मिलता है ईश्वर कृपा से और उसी का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो सदुपयोग करना है तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे विद्यार्थी इन ग्रुपों में नियम अनुशासन का पालन करते हुए वो सब करते हैं।
तो वैसा कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम। शुभ रात्रि। ओम।